आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रीतम से स्टडी वाइब पर। आज हम बिहार बोर्ड 10th संस्कृत पेपर सेट कोड ई का 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, कर्ण से दानवीरता पाठ में भगवन किमिच्छसि किसका कथन है? तो ये कर्ण का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्रिया बिना भारः किम? क्रिया के बिना भार क्या है? तो ये ज्ञान हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी। बालकों की गति माता से होती है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका। परम तृप्ति क्या है? परम तृप्ति क्षमा है। परम तृप्ति क्षमा, डी हो जाएगा इसका। कर्णवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश की कथा है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि, शिवरात्रि का हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सीता को मंदाकिनी वर्णन सुनाते हैं? तो राम सुनाते हैं। व्याघ्र पथिक में कुत्र तव कंगनम किसकी उक्ति है? मतलब कंगन कहाँ है, कंगन कहाँ है? तो ये पथिक कहता है। भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? तो ये 13 हो जाएंगे। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। ये अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार के कौन है? तो ये पाणिनि हो जाएंगे। धर्मार्थों का विग्रह, धर्मार्थों का विग्रह हो जाएगा धर्मस्य अर्थस्य, ये हो जाएगा। फिर 15वां प्रश्न देखेंगे तो षष्ठी चनादरे सूत्र किसकी विभक्ति, किस विभक्ति का है? तो ये षष्ठी हो जाएगा। पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? तो ये आपादान कारक में होती है। किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो ये पलायन में हो जाएगा। नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नीकतिन। जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? तो जगत जोर नाथ, यहाँ पे हो जाएगा। वच जोर कत्व कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उक्त हो जाएगा इसका। सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सूर्यस्य उदय। हरिहरो किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो ये चतुर्थी हो जाएगी। हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये भुवः प्रभव। लेखिका पद का प्रवृत्ति प्रत्यय निम्न में कौन सा हो जाएगा? तो लेखक जो टाप हो जाएगा। दुष्टतम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा तुमुन। मानव पद में कौन सा तद्धितु प्रत्यय है? तो ये अन हो जाएगा। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये निप हो जाएगा। स्वसुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्वश्रुः। गृहम डैश गच्छ रिक्त स्थान की उचित व्यय से भरें, तो ये हो जाएगा प्रति, गृहम प्रति। उपसर्ग निर्मित पद में कौन सा है? कौन सा है? तो ये उपनयनम हो जाएगा। इसका सही आंसर उपनयनम हो जाएगा। जगत गौरवम संधि विच्छेद निम्न में कौन है? तो जगत जोर गौरवम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, नरकस्येदम में कौन सी संधि है? तो ये स्वर संधि हो जाएगी। मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा मधु। नम धातु के लिट लकार रूप में कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा नमस्यति। ये कुरु किस लकार का रूप है? तो कुरु हो जाएगा लोट लकार का। वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय में निम्न में कौन सा हो जाएगा? तो ये वेद ठक हो जाएगा। फिर 38वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्री अजूर नियत में कौन सा पद बनेगा? तो ये कार्य हो जाएगा। किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा गृहीत्वा, गृहीत्वा। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ये तबियत हो जाएगा इसमें। अवैर करुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण।
ब्राह्मण के रूप में आए थे इंद्र। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है सो बाल कथा ग्रंथ है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ जो है प्रश्नोत्तर शैली में है। अनोरनियान महतो महियान, यह पदांश किस उपनिषद से है? तो ये हो जाएंगे कंठोपनिषद से। फिर यहाँ पे पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा शरद ऋतु में। किसने असली आलसियों को आग से बचाया? तो ये हो जाएगा नियोगी पुरुष। वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? तो ये चंपू काव्य हो जाएगा। अपगामी का अर्थ होता है नदियों के द्वारा। अपगामी का अर्थ होता है नदियों के द्वारा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? तो ये 16 संस्कार होते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे। कूटनिम्नतम काव्य के कवि निम्न में कौन है? तो ये दामोदर गुप्त हो जाएंगे। अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो ये प्रथम आलसी की हो जाएगी। याज्ञवल्क पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? ये आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा विशाल है, विशाला हो जाएगा यहाँ पे। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति अहिंसा। उत्तम शांति अहिंसा हो जाएगा। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? तो ये राम प्रवेश हो जाएंगे। स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म प्रचार प्रसार बल दिया गया? तो ये वैदिक धर्म हो जाएंगे। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्जुन के लिए। मतलब कौनते मतलब कुंती का पुत्र। कुंती का पुत्र अर्जुन हो जाएगा। दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? यहाँ पे दूर हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो ये 22 हो जाएंगे। उपसर्ग 22 इत्यादि किन किन वर्णों से संधि हुई है? तो ई और आ मिलके हो गए। ई और आ मिलके। पटनेति का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा हो जाएगा? तो पटना जोड़ इति। पथिक पथिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा हो जाएगा? तो ये पथी हो जाएगा। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा हो जाता है? ये मत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। भव किस लकार का? तो ये लोट लकार का हो जाएगा रूप। स्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप में कौन सा हो जाएगा? तो ये तिष्ठ हो जाएगा इसका। स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ध्यान रखिएगा। किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? तो ये कर्मधारय समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है सो यहाँ पे यथाशक्ति हो जाएगी। यथाशक्ति हो जाएगा सही। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये अधेंगुण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निष्क्रमणम संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा निष्क्रमणम। नदा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो नद्या पद में हो जाएगी प्रथमा। भूतकाल अर्थ में प्रयोग है। भूतकाल अर्थ में तो ये लंग लकार भूतकाल होता है। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। बहुत से पद मिलकर। चतुर्युगम में कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ये द्विगु समास हो जाएगा। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो ये कारक का संबंध होता है। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रति के योग में तो द्वितीय विभक्ति होती है। पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय। तो पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा पुज अजोर अनियर। ये भी हो जाएगा इसका। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ये स्यम स्यं। संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो ये सम हो जाएगा। सम। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। शिवोपासका किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ये हो जाएगा। तो ये बी हो जाएगा। शिव जो उपासका ये बनेगा इसका। ये जो है सो गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप
निम्न में से कौन सा है? तो ये गवि हो जाएगा इसका। मातृपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो ये षष्ठी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर जही में 86 नंबर प्रश्न, रूपस्य योग्यम का समस्त पद निम्न में कौन सा है? तो ये अनुरूपम हो जाएगा। श्रमेन धनम भवति, इस वाक्य में श्रमेन पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये तृतीय विभक्ति हो जाएगा। 88, मह्यम संस्कृतम रोचते, रेखांकित कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो ये चतुर्थी हो जाएगी। और 89 में देखेंगे किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो ये लेखनम हो जाएगा। लोभ में कौन सा प्रत्यय है? तो धन। यहाँ पे 91, मंगलम पाठ में किसकी उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? मंत्र संकलित नहीं है, तो ये सी हो जाएगा, ऐतरेय उपनिषद। फिर 92 में देखेंगे यूनान के किस राजदूत ने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो ये मेगास्थनीज ने। मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा वीरेश्वर, कारुणिक मंत्री। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो ये विपुल हो जाएगी। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। ये निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित पाठ निम्न में कौन सा है? तो ये नीति श्लोका हो जाएगा। राम प्रवेश किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए? तो शिक्षा कर्म को मानकर। किस काल में अनेक कुरीतियां भारत समाज को दूषित कर रही थी? तो ये मध्यकाल में। मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई? हमने अभी सभी प्रश्नों को देख लिया है, तो अब आपका कितना सही है तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि साइंस और सोशल साइंस का भी हम बताएं, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीतम से स्टडी वाइब। धन्यवाद।